दोस्तों, एक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति था और वह 35 साल की अच्छी खासी लड़की से शादी कर रहा था। और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर कोई खुशी में नाच रहा था, झूम रहा था और फोटो और वीडियो थी वह वायरल हो रही थी पूरे गांव के अंदर। और हर कोई कह रहा था कि एक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति है जो कि 35 साल की हट्टी कट्टी जवान लड़की से शादी कर रहा है। और यहाँ पर लोग बाग थे, आसपास के जो थे वह उनके पास आ रहे थे और उनकी फोटो खींच रहे थे, उनकी शादी को देखने के लिए आ रहे थे। और सिर्फ एक गलती की वजह से, उस बूढ़े व्यक्ति की सिर्फ एक गलती की वजह से ही उसकी जो सुहाग रात आती है, उस सुहाग रात के अगले दिन ही एक गलती की वजह से उस जो 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति था उसकी मौत हो जाती है। और सुहाग रात के अगले दिन ही उस 75 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जो उसके अब कुछ घंटों पहले ही जिस दुल्हन की शादी हुई थी उसके साथ उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। आखिरकार इस 75 साल के बूढ़े व्यक्ति की सुहाग रात में अगले दिन ही कैसे मौत हो गई, यह बात है, यह पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। और यहाँ पर सभी जो रिश्तेदार थे वह पहुंच चुके थे और यहाँ पर हर किसी में खलबली मची हुई थी कि लेकिन जो 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति था इसकी मौत कैसे हुई। और फिर ये जो पुलिस है, जांच पड़ताल में पता चलता है, पुलिस की जांच पड़ताल में, कि एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति की मौत कैसे हुई। तो इस पूरी कहानी को यह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और एक 75 साल के व्यक्ति की 35 साल की महिला के लड़की के साथ शादी कैसे हुई, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए आज की ये जो घटना है इसको शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है जौनपुर के उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। और जो आपको ये घटना मैं बता रही हूँ, यह घटना क्या पता आपको शायद झूठी लगे, लेकिन मैं इसका भी स्क्रीनशॉट साइड में लगा दे रही हूँ, आप देख लेना। और इसी इलाके का एक गोराबाद शाहपुर थाना लगता है और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम है कुछमुच गांव है। और इस कुछमुच गांव का ही रहने वाला और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है संगूराम। और संगूराम यह बूढ़ा हो चुका था, इसकी उम्र 75 साल के आसपास थी, जिसके पास ढेर सारी खेती बाड़ी होती है। और इस संगूराम का एक ही काम था, यह सुबह उठता था, खेतों में जाता था और शाम को खेतों से वापस आता था और एक क्वार्टर पीता था और पीकर सो जाता था। क्योंकि ये जो संगूराम था, इसकी जो पत्नी थी, इसकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। और ये जो संगूराम था, इसके कोई औलाद नहीं थे और यह गांव में ही रहते थे। इसके परिवार में और रिश्तेदार में थे और भी लोग थे। और यह सब लोग थे वह अपने अपने फैमिली के साथ खुश थे। और लेकिन जो संगूराम थे उसके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी थी। और इस संगूराम के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इसके पास कोई भी औलाद नहीं थी। और एक किसान की तो हमेशा की आदत है, उसके पास चाहे वह कितने भी पैसे वाला हो, अगर वह सब्जी वगैरह खाएगा तो अपने खेत की ही खाएगा। और वह हमेशा की तरह जैसे सूखी फूसी रोटी खाता है तो वह वही खाएगा। और वह कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वह अपनी खेती बाड़ी को वैसे ही बरकरार रखेगा। उसे कितनी भी मुसीबत हो, वह अपनी खेती बाड़ी कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये जो मंगूलाल है, यह सिर्फ अकेला ही रहता था, संगूराम। और संगूराम था ये पिछले 1 साल से जो इसकी पत्नी थी वह भी मर चुकी थी। अब तो ये बिल्कुल ही अकेला हो गया था, बिल्कुल अकेले से इसकी जिंदगी सी गुजर रही थी। और फिर इसी बीच में इसे जलालपुर है, ये गांव है जलालपुर, और इसी गांव की रहने वाली होती है मनवाती देवी। और मनवाती देवी से इसकी मुलाकात होती है। और ये जो मनवाती देवी है, इसकी उम्र 35 साल के आसपास है और इसके 3 बच्चे हैं। और ये कुछ समय पहले ही यह संगूराम से मिली थी, उसके पास आई थी और ये बोल रही थी कि अगर तुम्हारे खेती बाड़ी का काम हो तो तुम कुछ काम वगैरह हो, फसल वगैरह कटवाने का, तो मुझे बुला लेना। और मैं भी अच्छे से यह काम करती हूँ, आलू बिनवाने का और फसल वगैरह कटाई करने का। और यह सब बातें कर रहे थे। तो संगूराम के लिए जो मनवाती देवी थी, यह जैसे कि एक हूर की परी थी। क्योंकि वह जो संगूराम था वह तो 70 साल का था और जो उसकी पत्नी थी वह भी मर चुकी थी। और वह जो उसकी पत्नी थी वह भी लगभग
70 से 60 के बीच की उम्र की होगी, तो यह तो उससे आधी उम्र की ही हुई है। यह मनवाती देवी है, यह लगभग 30 से 35 साल की उम्र की महिला है। और ये मनवाती देवी है, यह शंगूराम को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो शंगूराम इसे पूछता है कि मनवाती देवी को कि तुम ये जो कर रही हो ये किसके लिए कर रही हो, तुम इतने पैसे किसके लिए कमा रही हो। तो ये मनवाती देवी बोलती है कि मैं तो भले ही भूखी रह जाऊं, लेकिन जो मेरे 3 बच्चे हैं वह भूखे नहीं रहने चाहिए। और ये बोलती है कि जो मेरा तीसरे वाला बच्चा है वह तो बहुत ही छोटा है, उसके लिए मुझे दूध भी लेके आना है। और ये जो मनवाती देवी है, इसके पति की उम्र तो बीमारी की वजह से 2-3 साल पहले ही हो चुकी थी। और अब ये मनवाती देवी है, यह अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल करती है और जो मेहनत मजदूरी करती है उससे ही यह अपने बच्चों को पालती है। और फिर इसी बीच में जो शंगूराम है वह इस मनवाती देवी से कहता है कि तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और मेरे को खाना बनाकर देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी पत्नी थी वह तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी और मेरे कोई आस औलाद भी नहीं है और मेरे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। और ये शंगूराम ये कहता है कि मेरे पास पैसे बहुत हैं और तुम्हारे पास मेरे पास तो प्यार की कमी है और तुम्हारे पास पैसे की कमी है, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत हैं और मैं तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं उन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी ले लूंगा और तुम मेरे को बस खाना बनाकर दे देना। और फिर यहाँ पर ये जो मनवाती देवी है यह भी शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों में जो शादी की डेट है वह फिक्स हो जाती है। 29 सितंबर को इनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। फिर पूरे गांव में ये शादी की डेट थी, यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। और इसे जो सभी रिश्तेदार हैं और शंगूराम के जो रिश्तेदार है वह शंगूराम को समझाते हैं, कहते हैं कि ये जो लड़की है ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और ये तुम्हारा सब कुछ लेकर भाग जाएगी। लेकिन जो शंगूराम है यह मानता नहीं है, यह कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शादी तो मनवाती देवी से ही करनी है। फिर आखिरकार 29 सितंबर को यहाँ कोर्ट में कागज कार्रवाई के रूप में इनकी शादी हो जाती है। क्योंकि ये मनवाती देवी है यह बहुत ही इंटेलिजेंट है और पहले तो इनकी कोर्ट में शादी होती है और फिर हिंदू मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ इनकी शादी होती है और यहाँ गांव में एक पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और शादी होने के बाद पूरे गांव के लोग हैं बैंड बाजे बारात के साथ इनको दोनों को धूमधाम से इनके घर पर भेज देते हैं। शंगूराम के घर पर यह दोनों चले जाते हैं पति पत्नी बनकर। और फिर ये जो मनवाती देवी है और शंगूराम है इसके सुहाग रात का समय आता है, तो यह जो मनवाती देवी है यह अपने तीनों बच्चों को बहला फुसलाकर यह बाहर सुला देती है और स्वयं यह शंगूराम के साथ सो जाती है। जब सुबह इसकी मनवाती देवी की आंख खुलती है तो मनवाती देवी है यह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है और यह पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती है। और फिर यहाँ पर सभी गांव के लोग वह इकट्ठे हो जाते हैं और वह देखते हैं कि शंगूराम की तो सांसें हैं वह थम चुकी हैं। और फिर यहाँ पर जो शंगूराम के रिश्तेदार थे, भतीजे थे, वह सब इकट्ठे हो जाते हैं और वह जो मनवाती देवी है उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। वह बोलते हैं कि इसने ही शंगूराम की हत्या की है रात को कुछ ना कुछ खिलाकर। और फिर यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस मनवाती देवी को अरेस्ट करती है और साथ में ही जो शंगूराम की बॉडी है उसको हिरासत में लेती है। जब उसका डॉक्टर चेकअप करते हैं, चेकअप के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों का और घर वालों रिश्तेदारों का सभी का शक तो मनवाती देवी के ऊपर ही था। और इसके रिश्तेदार ये भी बोल रहे हैं कि जो मनवाती देवी है यह कोर्ट मैरिज इसलिए की है क्योंकि इसने यह जो शंगूराम है इसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बन जाए। और फिर पुलिस जांच में पता चलता है कि जो शंगूराम है यह मनवाती देवी से सुहाग रात मनाते समय इसने जो अपने संबंध बनाए थे उसके संबंध बनाने के लिए यह गांव के ही मेडिकल से पावर बढ़ाने की जो टेबलेट आती है वह टेबलेट लेकर आया था। और फिर यह जो गोलियां हैं यह खा लेता है और इसके बाद यह डेली रूटीन के हिसाब से यह क्वार्टर भी पी लेता है। और क्वार्टर और ये जो पावर बढ़ाने की गोलियां थी इन दोनों का जो पावर है वह बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इससे शंगूराम का जो ब्लड प्रेशर है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ही शंगूराम की जो सांसें हैं वह थम जाती हैं और फिर इसको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से ही इसकी मौत हो गई थी। और फिर गांव वालों को भी पता चला कि जो मनवाती देवी है इसने अपने पति की हत्या नहीं की है क्योंकि उसकी मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और फिर जो गांव के लोग हैं उनका यही मानना है कि यह भी
संगू राम के नसीब की बात है, उसने जो मनवाती देवी है उससे शादी की और शादी करने के बाद सुहाग रात मनाते ही उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर जो मनवाती देवी है उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जो एक मनवाती देवी थी वह एक दिन पहले बहुत गरीब थी और उसके बाद यह बहुत ज्यादा पैसे वाली बन जाती है, लेकिन जो उसका पति है वह उसके पास नहीं रहता है। और ये जो मनवाती देवी है यह संगू राम से सच्चा प्यार करने लगी थी, क्योंकि इसे पहली बार एक सहारा देने वाला व्यक्ति मिला था, क्योंकि उसका जो पहला पति था उसकी तो मौत हो चुकी थी। आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।